हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसका देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। इससे पहले का जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें क्या था कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा था वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में था, लेकिन अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जांपल है उसको हम लोग पहले उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में उसको पहले रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके। नाउ यहाँ पे जो p और q जो होगा क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। और हो सकता है कि कोई इक्वेशन अगर हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में हो प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू, फिर यहाँ पे ये जो p और q जो होगा फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर आपके पास अगर ये p और q आ जाता है फिर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स। इस वाले कंडीशन में फिर इस वाले कंडीशन में डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में क्या हो जाएगा, p इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन y। इसका बाद जो हमारे पास आता है उसका सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, और c हमारा क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा। लेकिन अभी जो हमारे पास जो एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए, वी हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन टू लीनियर फॉर्म। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा होगा उसको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद ये सारा कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होगा। क्या है देखिए, एफ डैश ऑफ वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको क्वेश्चन में इसका मतलब क्या हुआ। अभी आगे देखते हैं हम लोग इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है। तो आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए आज क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स वाई। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म जो हमारे पास इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू डॉट वाई क्यू। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब देखिए ये जो वाई क्यू है इसको हम लोग इसके डिवाइड में भी भेजेंगे, फिर उसको इसके डिवाइड में एक बार भेजेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू। इस वाई से एक ये कैंसिल हो गया, और इसको अगर पावर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई की पावर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो ये क्या है हमारे पास, एफ डैश ऑफ वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो टर्म है ये क्या है, एफ डैश ऑफ वाई है, और ये क्या है, एफ ऑफ वाई है, और ये जो टर्म क्या है, ये क्या है, पी है, और ये क्या है, क्यू है। अभी इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखिए y की पावर माइनस टू को हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास टर्म इसको क्या पुट कर लेते हैं, v। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस टू वाई की पावर माइनस थ्री डॉट फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स, यानी कि y की पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y की पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस को इधर भेज देते हैं और टू इसके डिवाइड में आ गया, यानी माइनस वन अपॉन टू डी वी बाई डी एक्स। वाई की पावर थ्री डी वाई बाई डी एक्स, ये जो टर्म है y की पावर थ्री डी वाई बाई डी एक्स, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बस हम लोग इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई कराते हैं। यहाँ का क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू ये y की पावर माइनस टू है, y की पावर माइनस टू को क्या पुट किया था हम लोग, v, यानी v इज इक्वल टू एक्स क्यू। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो माइनस है इसको क्या करेंगे, इस सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो टू है इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या मिलेगा आप देखिए, डी वी बाई डी एक्स माइनस टू एक्स इंटू वी इज इक्वल टू माइनस टू एक्स क्यू। अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आया है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग IF निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बाद सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक है। नाउ आवर इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म। ये जो है, ये जो हमारे पास आया है ये क्या है,
लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस होके। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का 2x, और q की वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का 2x3। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। तो p की वैल्यू क्या आ गया था हमारे पास, माइनस का 2x, q की वैल्यू आ गया था माइनस 2x3, और v को हमने क्या माना था, y की पावर माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, यानी IF इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x डॉट dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का तो क्या आ जाएगा, x² 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये माइनस, यानी IF क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस x²। ओके, नाउ आपके पास p भी आ गया, q की वैल्यू भी आ गया, IF भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, v इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF डॉट dx प्लस c। ठीक है, तो v इंटू IF क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस x²। अभी जस्ट हम लोग IF निकाले थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 2, ये जो q है, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 2x3। तो माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, x3 इंटू IF क्या है, IF अभी जस्ट हमारे पास आया है e की पावर माइनस x², यानी x3 इंटू e की पावर माइनस x² डॉट dx प्लस c। ठीक है, तो हमारे पास अगला स्टेप देखिए, v इंटू ई की पावर माइनस x², ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 2x3 डॉट ई की पावर माइनस x² डॉट dx प्लस c। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ये जो माइनस है, इस माइनस को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, 2 इंटीग्रेशन इस माइनस 2 को अंदर ले जाते हैं, माइनस x² डॉट x, ये क्या हो जाएगा, माइनस का x² इंटू ई की पावर माइनस x² डॉट dx प्लस सी। माइनस x² जो है उसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, फिर x का करेंगे तो dx, फिर ये t का हो जाएगा dt, और x डॉट dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस dt/2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो वैल्यू है x डॉट dx, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस dt/2, और x² की जगह पे क्या लिखेंगे, t। ठीक है, अब बस हमें इसको सेटिस्फाई कराना है इक्वेशन में। v इंटू ई की पावर माइनस x² इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, माइनस dt/2, तो माइनस बाहर आ गया, dt/2, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, x² की जगह पे क्या लिखेंगे, t, ये t आ गया, x डॉट dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dt/2, माइनस इधर आ गया, और ये जो माइनस 2 है ये तो पहले ही से है, तो और e की पावर माइनस x², e की पावर माइनस x² क्या आ जाएगा, e की पावर t। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी v इंटू ई की पावर माइनस x² इज इक्वल टू माइनस t इंटू ई की पावर t डॉट dt प्लस c। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, v इंटू ई की पावर माइनस x² इज इक्वल टू माइनस t डॉट ई की पावर t डॉट dt प्लस c। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को बाहर छोड़ते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन डॉट dx माइनस u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन v डॉट dx, फिर ओवरऑल सबका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, v इंटू ई की पावर माइनस x² इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस एज इट इज आ गया, t को एज इट इज छोड़ा, e की पावर t का करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर t, फिर ये माइनस यहाँ आ गया, dy/dx, यानी t का करेंगे तो 1, e की पावर t का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t, फिर डॉट dt, ये डॉट dt प्लस c, माइनस ये तो एज इट इज रहेगा, t इंटू ई की पावर t, e की पावर t का करेंगे तो e की पावर t माइनस प्लस c। ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v इंटू ई की पावर माइनस x² इज इक्वल टू ई की पावर t, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर माइनस का t डॉट ई की पावर t प्लस c। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर v इंटू ई की पावर माइनस x² इज इक्वल टू ई की पावर t, कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 1 माइनस t प्लस c, और हमने पहले स्टार्टिंग में v को क्या एज्यूम किया था, y की पावर माइनस 2, और t को क्या माना था, माइनस x², तो v की जगह पे क्या आ जाएगा, -2, यानी -2 इंटू ई की पावर माइनस x² इज इक्वल टू ई की पावर t, ई की पावर t क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस x², अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, ये है माइनस, और t की जगह पे क्या लिखेंगे, -x², तो माइनस माइनस प्लस x²,
प्लस सी। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, y की पावर -2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ इससे कैंसिल होने के बाद इधर क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर, ये इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। तो ठीक है, आप इसको अपने बुक के अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।